अगली बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आज रहने वाले हैं। सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। कार्यक्रम में बदलाव भी है। दोपहर 12:30 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। करीब 2.5 घंटे अयोध्या धाम में सीएम योगी रहने वाले हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। रविदास मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महंत बनवारी पति को श्रद्धांजलि देंगे। संत रामदास और रामचंद्र परमहंस दास को भी नमन करेंगे। दोपहर 3 बजे अयोध्या से लखनऊ वापस लौट जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। करीब 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। 12:30 बजे के करीब राम कथा पार्क पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां दुरुस्त की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद है। संत रामदास को आज श्रद्धांजलि देंगे। राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। दिगंबर अखाड़े के कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और फिर अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। बीएस, क्या अपडेट आता हुआ? मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। अयोध्या दौरा है, कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है। क्या अपडेट आपके पास बीएस? जी खुशबू, ये दूसरा दौरा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद का दूसरा दौरा है और ये कार्यक्रम पहले सुबह के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ उनको सुबह 11 साढ़े 11 बजे पहुंचना था, पर उनके कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया। आपने देखा ही कि लखनऊ में जो लीगल टीम है और जो क्या नाम है क्रिकेट टीम है, उसका उद्घाटन भी वो करेंगे। तो ये दौरा 12:20 से शुरू होगा और 12:20 पर वो हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी पे दर्शन पूजन करेंगे और राजू दास के जो गुरु महाराज उनका देवस्थान हो गया था, उनके उसमें नहीं पहुंच पाए थे, तो आज उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनके माल्यार्पण भी करेंगे और उसके बाद वो सीधा निकल के राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और वहां से निकल करके सीधा जो राम जन्मभूमि दर्शन के बाद में वो दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। रामचंद्र परमहंस की जो 30वीं पुण्यतिथि है उसमें शामिल होंगे। एक छोटी सी सभा है, उसमें अयोध्या के तमाम साधु संत इकट्ठा हैं, उस सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो संत रविदास मंदिर रायगंज में पुष्पांजलि का कार्यक्रम उनके उस पर अर्पित करेंगे और उसके बाद रामचंद्र महाराज की समाधि स्थल पर जाएंगे जो हेलीपैड के पास है, वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और साधु संतों से बैठक करके बात करके जो राम मंदिर से जुड़ा प्रकरण है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर की जो सीओ को लेकर तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं और जो इंटरव्यू चल रहा है और स्कैनिंग चल रही है, उस पर भी साधु संतों के साथ बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे कि हाँ किसको कहाँ पे सहूलियत दी जाए। तो ये सब जो तय कार्यक्रम है 2.5 घंटे का, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। बीएस, अगर पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो क्या मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से बहुत खास, क्या उस लिहाज से भी किसी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे या संवाद करेंगे? कुछ ऐसी जानकारी अब तक की जाए कि इस समय लगातार जो विपक्ष है वो चाहे लोकसभा आप देख ही रही हूँ, लगातार भाजपा के जो बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सांसद चलने नहीं दे रहा है। और कल आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी के जिस तरह से उन्होंने नाटक लगातार, चाहे पप्पू यादव हो, कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, उन्होंने चंदा एक नाट्य की तरफ से लोकसभा में इस तरह प्रदर्शन लगातार जारी है। तो जो संतों के बीच में बैठक है कि अयोध्या से ये जो मैसेज है संत समाज विरोध न करे राम मंदिर को लगातार। और आपने देखा होगा कि लगातार अनिल मिश्रा और चंपत राय जो लोगों साधु संतों के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंपत राय जो है वो लगातार संतों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं और वो वापसी महासचिव पद के ऊपर फिर से चढ़ने के जुगत में है। तो ये जो बैठक है आने वाली जो 2 सितंबर है उसमें बैठक होगी। उससे पहले दौरा जो है बहुत अहम है और सीएम योगी साधु संतों से मिलेंगे और जो आने वाले चुनाव है उसको भी लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अयोध्या के जो 5 विधायक हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से विधायक अभय सिंह हो, चाहे रामचंद्र यादव हो, वेद गुप्ता हो, चाहे मिल्कीपुर के विधायक हो, तमाम सब जो विधायक रहेंगे वहां पे सब मौजूद रहेंगे और साधु संतों के साथ ये वार्तालाप चलेगी। और ये जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है आने वाला जो राम चुनाव है उसको लेकर वो जरूर साधते हुए नजर आएंगे।
बीएस, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये बना हुआ है, अगर पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी है, दोहरी तेरी चुनौती इनके सामने ये खड़ी हो गई है कि जिस तरह से अब रामधन गबन मामला देखा गया है, इसको लेकर विपक्ष लगातार घेर ही नहीं रहा है, बल्कि अब जनता के बीच में भी एक विश्वास, एक पैठ बनाना ये बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ी चुनौती भी। क्या मुख्यमंत्री बैक टू बैक दौरा अयोध्या का कर रहे हैं, इस लिहाज से भी बहुत खास ये दौरा? लेकिन खुशबू, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा राम मंदिर का जो मामला है उसमें केंद्रीय नेतृत्व, चाहे मोदी अमित शाह हो, कोई या बड़े नेता हो, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अकेले ये मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने कहा था दूध का दूध, पानी का पानी ऐलान कर देंगे। पर ये जो यहाँ से लखनऊ से दूर लगभग 500 किलोमीटर दूर ये जो मामला है वो लोकसभा में उठाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी, ये लगातार उठा रही हैं। और जो केंद्र का नेतृत्व है और वो राम मंदिर ये पे देखा गया कि बच के विधानसभा भी चलने नहीं दिया गया विपक्ष की ओर से। मॉनसून सत्र में भी बहुत शोर शराबा देखने को मिला है, हो हल्ला हुआ, और इसको लेकर ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक किस तरह से धरने पर अड़े रहे, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। यानी मॉनसून सत्र में विधानसभा भी चलने नहीं दिया गया विपक्ष की ओर से रामधन गबन मामले को लेकर। खुशबू, इस पे अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार बैकफुट पे है और ये अगर मुद्दा विपक्ष लेकर चलता रहा तो इसमें सरकार का नुकसान भी होगा। और अयोध्या अगर आपने देखा होगा कि राम मंदिर दर्शन को लेकर जिस तरह से यात्रियों में भीड़ होती थी और तमाम जो संस्कृति विभाग है और सूचना विभाग से लेकर ये जो निराशा लगी है उसमें दर्शनार्थियों से लेकर चढ़ावा में काफी गिरावट आई है। और राम मंदिर पे आपने देखा होगा चढ़ावा चोरी पर जिस तरह से विपक्ष लगातार, चाहे वो राज्यसभा सदन हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे यूपी के सीएम योगी हो, योगी आदित्यनाथ ने स्वयं चाह करके जो उत्तर प्रदेश सभा की विधानसभा है उसको लगातार विपक्ष चलने नहीं दिया और धरना प्रदर्शन करके गिरफ्तारी दी। तो ये लगातार जो विपक्ष है इस पे मुद्दे पर हावी होता नजर आ रहा है। पर बड़ी बात यह है कि जो सूबे के मुखिया हैं वो अकेले विपक्ष को बैटिंग कर रहे हैं और जिलेवार तरीके से बीएस देखा भी जा रहा है कि दौरा भी कर रहे हैं। बने रहिए बीएस, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो करीब 2.5 घंटे अयोध्या में आज सीएम योगी रहने वाले हैं, बैठकों का दौर चलेगा और इसके साथ कार्यक्रमों में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे।